जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर 18, जो कि बिहार सचिवालय के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों। तो स्पार्क पब्लिकेशन का अभी तक सेट नंबर 1 से लेकर 17 तक अपलोड कर दिया गया है। उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। इस क्लास का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज ये होगा दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बिहार सचिवालय एग्जाम डेट जैसा कि आ गया है दोस्तों। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस को सॉल्व कीजिएगा उतना आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। तो बहुत सारा प्रैक्टिस सेट मास्टर्स इन्फो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख लें। एक प्रैक्टिस सेट को 2 से 3 बार ज़रूर देखें ताकि आपका टोटल क्वेश्चन रिवाइज हो सके। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं दोस्तों वो हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद। रंगभूमि, कर्मभूमि ये सब के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान गबन ये सब लेखक जो हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट है, लक्ष्मण सेन निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? लक्ष्य सेन निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। लक्ष्य सेन जो थे बैडमिंटन खेल से संबंधित है। लक्ष्य सेन बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्टचित्र कला शैली किस भगवान से समर्पित है? तो पट्टचित्र कला शैली भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर प्रश्न, वीर सुरेंद्र साई निम्न स्थान के रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो वीर सुरेंद्र साई जो थे दोस्तों ये कहाँ के थे? तो उड़ीसा के। वीर सुरेंद्र साई कहाँ के थे? उड़ीसा के। नेक्स्ट है 5th नंबर प्रश्न, रुइया गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? रुइया गोल्ड कप संबंधित है दोस्तों, यह संबंधित है ब्रिज से। किससे? ब्रिज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसूर महल का निवास स्थान था। तो मैसूर महल का निवास स्थान कहाँ था दोस्तों? वडोयारो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, निम्न में से किसने लंदन में सर विलियम हट कर्जन वायली की हत्या कर दी? तो विलियम हट कर्जन वायली की हत्या किसने की थी लंदन में? तो ये की थी दोस्तों मदन लाल धीगरा ने कर्जन वायली की हत्या कर दी थी। कहाँ? लंदन में। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मदन लाल धीगरा ने कर्नल वायली की हत्या कहाँ कर दी थी? लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में है? तो रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा कहाँ? त्रिपुरा में। रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा? यह किस संविधान के तहत कहा गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा, ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 10 नंबर प्रश्न, नहर का वह चैनल जहां पानी का उत्थान द्वारा भूमि की ढलान के विरुद्ध बहने हेतु बाध्य किया जाता है क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? यह कहलाता है लिफ्ट चैनल। क्या कहलाता है? लिफ्ट चैनल। नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, 12वां शताब्दी ईस्वी में निम्न में से किस सम्राट ने ओडिशा के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था? तो उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? तो नरसिंह देव प्रथम ने ओडिशा के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैश राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 14 नंबर प्रश्न, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्न में से किसने की थी? अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, यह कहाँ? 1932 में। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में। नेक्स्ट है, निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का सुझाव दिया? तो हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का सुझाव किसने दिया था दोस्तों? तो हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का सुझाव दिया था राजकृष्णन ने, प्रोफेसर राजकृष्णन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? तो श्री हरमंदिर साहिब जो स्थित है दोस्तों यह है अमृतसर में। श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति के अध्यादेशों को संबंधित करने की शक्ति नहीं देता है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 123 में निहित है। राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलूयट टू
डैश राज्य का लोक नृत्य है। अलू या टू जो है दोस्तों ये किस राज्य का लोक नृत्य है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो नागालैंड का लोक नृत्य है अलू या टू। नेक्स्ट है, सेल के अंतर्गत आने वाली स्टील प्लांट निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। तो सेल के अंतर्गत आने वाली स्टील प्लांट कहाँ स्थित है दोस्तों, तो यह स्थित है भिलाई में। कहाँ पर, भिलाई में। नेक्स्ट है, चंद्रनगर यानी कि चंदन नगर 23 मार्च 1757 ईस्वी को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर लिया गया। यह डैश कॉलोनी का था, यह किस कॉलोनी का था दोस्तों, तो यह जो था दोस्तों यह फ्रेंच कॉलोनी का हिस्सा था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के डैश अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो यह कौन सा हो जाएगा दोस्तों, देख लेते हैं इसका ऑप्शन पहले। 21 का यहाँ जो राइट आंसर दोस्तों होने वाला है वह क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 330 में जो है दोस्तों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की अवधारणा किया गया है अनुच्छेद 330 में। नेक्स्ट है, रेमन मैग्से पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो रेमन मैग्से पुरस्कार की शुरुआत हुई 1957 में। कब, 1957 में रेमन मैग्से पुरस्कार की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है। तो भूटान से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र की कौन सी सहायक नदी हो जाएगी दोस्तों, तो यह हो जाएगी वांगछू नदी, वांगछू नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आईसीटीपी रामानुज पुरस्कार डैश के उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो आईसीटीपी रामानुज जो पुरस्कार है दोस्तों यह दिया जाता है गणित के क्षेत्र में। किसमें, गणित के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, 1947 ईस्वी में हैदराबाद का निजाम निम्न में से कौन था। तो 1947 ईस्वी में हैदराबाद का निजाम था उस्मान अली। कौन था, उस्मान अली। नेक्स्ट है, निम्न में कौन भारत का उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने। तो भारत का उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने कौन थे दोस्तों, तो गुलजारी लाल नंदा भारत के कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं बने। जबकि जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति थे, बीडी जत्ती उपराष्ट्रपति भी बने, वीवी गिरी उपराष्ट्रपति भी थे। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा डेमोक्रेट ऑफ डेसेटर्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो 27 का यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों रामचंद्र गुहा। कौन है, रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब, 24 जनवरी को। नेक्स्ट है, विकास के डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या है। तो विकास के डोनट मॉडल का उद्देश्य यहाँ हो जाएगा एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसके लोग और ग्रह संतुलन में कामयाब हो सकें। तो विकास का डोनट मॉडल यही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जिन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको यहाँ पर अवेलेबल होने वाले हैं। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत जो परियोजना है दोस्तों यह स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 31 नंबर प्रश्न, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए डैश रूप बनाया था। किसका रूप बनाया था भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए, तो यह बनाया था एक वराह का रूप बनाया था। नेक्स्ट है, विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम बताएं। विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय मैडम भिकाजी कामा जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 1907 में इन्होंने तिरंगा फहराया था। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिटिष्टक क्या होता है। तो पिटिष्टक जो था दोस्तों यह क्या होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। यह होता है पानी लंबा प्रवेश द्वार, लंबा प्रवेश द्वार। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा स्थान को समुद्र तट से ऊंचाई सबसे अधिक है। कौन सा स्थान के समुद्र तट से ऊंचाई सबसे अधिक है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यह जो है रानीखेत, क्या हो जाएगा, रानीखेत। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय द्वारा रचित निम्न में से कौन सी पुस्तक राजकीय विषय वस्तु से संबंधित है। राजकीय विषय वस्तु से संबंधित कौन सा हो जाएगा, अमुक्त माल्यद। क्या हो जाएगा, अमुक्त माल्यद। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है। से संबंधित जो हो जाएगा 36 का जो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 279 का ए। नेक्स्ट है, चाइनामैन शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है। चाइनामैन शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो चाइनामैन शब्द जो शब्द हो जाएगा ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है,
बोलाक आर्ट कर्नाटक राज्य की एक डैश शैली है। तो बोलाक आर्ट जो है दोस्तों कर्नाटक राज्य की कैसी शैली है, नृत्य कला की शैली है। नेक्स्ट है, डैश ने अपने विश्वसनीय अमीरों को तुर्कान ए चिहलगानी के रूप में चालीसा समूह में व्यवस्थित किया। तो चालीसा दल की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो चालीसा दल की जो स्थापना की थी वह की थी इल्तुतमिश ने। चालीसा दल की स्थापना इल्तुतमिश ने, वहीं चालीसा दल को समाप्त किया था बलबन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न, किस राज्य में पोनयुक्सी नामक तलवार की तरह एक वाद्य यंत्र का उपयोग पुजारियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानित नृत्य के दौरान किया जाता है? तो 40 का जो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्मस्थल एक वन था जिसे डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो लुम्बिनी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो मुख्यालय है दोस्तों यह स्थित है स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है? तो क्वाड समूह का हिस्सा इनमें से कौन सा नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो क्वाड समूह का हिस्सा कनाडा नहीं हो जाएगा। क्वाड समूह का हिस्सा ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, यूएसए है, जबकि क्वाड समूह का हिस्सा कनाडा नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, यूएसए क्वाड समूह का हिस्सा है। नेक्स्ट है, डैश दर भोजन और ऊर्जा के अलावा हर चीज़ में बढ़ती हुई कीमतों को मापती है? तो यह कौन सा दर के बारे में बात कर रहा है दोस्तों? यह बात कर रहा है मूल मुद्रास्फीति। मूल मुद्रास्फीति जो है दोस्तों भोजन और ऊर्जा के अलावा हर चीज़ में बढ़ती हुई कीमतों को मापती है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर को। नेक्स्ट है, बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के असम में, भारत के असम में बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों 47 नंबर प्रश्न तक देख लिए थे। नेक्स्ट है 47 नंबर प्रश्न, ओडिशा का वेदव्यास पर शंख नदी और दक्षिण कोयना नदी के संगम पर बनी नदी का नाम क्या है? तो 47 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो दोस्तों वो हो जाएगा ब्राह्मणी नदी। क्या हो जाएगा? ब्राह्मणी नदी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा इंटरप्रेट ऑफ मेंडलीज नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इंटरप्रेटर ऑफ मेल्डीज के लेखक कौन है? तो 48 का यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों झुम्पी लहड़ी। कौन हो जाएगा? झुम्पी लहड़ी। नेक्स्ट है, निम्न में किसने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए चार चमन नामक पुस्तक लिखी थी? चार चमन नामक पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? तो चार चमन नामक पुस्तक लिखी थी चंद्रभान ब्राह्मण ने। चंद्रभान ब्राह्मण ने। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष सम्मिति आयु अधिगमन का आरंभ और अधिनियमित किया गया था? तो इसका जो आरंभ और अधिगमन किया गया था दोस्तों 1891 में। नेक्स्ट है 51 नंबर प्रश्न, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 51 नंबर प्रश्न से दोस्तों विज्ञान के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। विज्ञान के टोटल 25 प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। रिक्टेस बीमारी के शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो रिक्टेस बीमारी से शरीर का हड्डी प्रभावित होता है। विटामिन डी की कमी से रिक्टेस नामक रोग होता है। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड अर्धचालक तकनीक में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? तो एलईडी में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है दोस्तों? तो गैलियम। एलईडी में गैलियम धातु प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है? तो हरित शैवाल किसे कहा जाएगा दोस्तों? क्लोरोफाइसी को हरित शैवाल कहा जाता है। नेक्स्ट है, 3 से 12 समूह वाले तत्वों को डैश तत्व या संक्रमण तत्व कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं दोस्तों? डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। 3 से 12 समूह वाले तत्वों को डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। नेक्स्ट है 55 नंबर प्रश्न, डैश जीव विज्ञान की एक शाखा है जिससे कवक यानी फंगी का अध्ययन किया जाता है? तो कवक या फंगी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल डैश सामान्य वायुमंडल परिस्थितियों में गैस के रूप में पाया जाता है? तो कितने दोस्तों? 11 जो हैं सामान्यतः वायुमंडल में परिस्थितियों में गैस के रूप में पाया जाता है 11 तत्व। नेक्स्ट है, डैश रम्यता प्रयोजनों के लिए व्यक्तिगत पेड़ों को लगाने और उनके प्रबंधन की एक विधि है? तो 57 का यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ओबेरी कल्चर। क्या हो जाएगा? ओबेरी कल्चर। नेक्स्ट है 58 नंबर,
किसी पदार्थ के सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है? तो किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान हो जाएगा दोस्तों 7 से कम। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम। नेक्स्ट है 60 नंबर प्रश्न है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय ना हो। यह न्यूटन के गति के प्रथम नियम की परिभाषा है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम की परिभाषा है। नेक्स्ट है 61 नंबर प्रश्न, अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? अधिकतर चट्टान और खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? तो देख लेते हैं दोस्तों, कार्बन की बहुलता होती है। किसकी? कार्बन की बहुलता होती है। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों? तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए। विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो क्या कार्य करता है दोस्तों? तो यह कार्य करता है अभिक्रिया के दर को बदल देता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को बदल देता है। नेक्स्ट है यकृत यानी कि लीवर का कार्य क्या है? यकृत यानी कि लीवर का कार्य क्या है दोस्तों? तो ग्लूकोज को ग्लूकोज के रूप में संचित करना। ग्लूकोज को ग्लूकोज के रूप में संचित करना यकृत का कार्य है। नेक्स्ट है 65 नंबर, इसका देख लेते हैं दोस्तों। ये जो है न्यूमेरिकल है, एक बिंदु से 0.2 मीटर दूर स्थित दूसरे बिंदु तक 20 कौलम आवेश ले जाने में 2 जूल कार्य होता है। तो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है? तो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा दोस्तों यह हो जाएगा 1 × 10⁻⁻1 वोल्ट। नेक्स्ट है कोणीय वेग का विमेय सूत्र निम्नलिखित में से कौन होगा? तो कोणीय वेग का विमेय सूत्र कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो m0l0t-1, m0l0t-1। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्धारित होती है दोस्तों? आयाम से। ध्वनि की तीव्रता आयाम से निर्धारित होती है। नेक्स्ट है शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है और ना ही यौगिक? कौन सा ना ही तत्व है, ना ही तत्व है और ना ही यौगिक? तो 69 का यहाँ जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वायु ना ही तत्व है और ना ही यौगिक, वायु मिश्रण का उदाहरण है। नेक्स्ट है 70 नंबर प्रश्न है, कोशिका के चारों अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिका में नहीं पाया जाता। तो पौधों की कोशिका में पाया जाता है मगर जानवर की कोशिका में नहीं, तो वह हो जाएगा लवण। ठीक है। नेक्स्ट है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 72 नंबर प्रश्न, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक रूप से सूचना का हस्तांतरण पूरा करता है। तो ये क्या पूरा करता है दोस्तों? डीएनए द्वारा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचना का जो हस्तांतरण करता है डीएनए द्वारा। कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं होता है? तो कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं होगा? तो हरा रंग जो है दोस्तों क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट है आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस ग्राम अणुक आयतन कितना होता है? तो गैस ग्राम अणुक आयतन होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। गैस का ग्राम अणुक आयतन होता है 22.4 लीटर। तो अभी हम लोगों ने देखा स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर 18। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। वीडियो बहुत बढ़िया लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको यहाँ पर अवेलेबल करा दिए गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।